नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आपने देखा कि ये जो पिछला साल गया सन 2020, ये याद किया जाएगा कोरोना के लिए। तो आप कहेंगे कोरोना का वर्ष है, बीत गया वर्ष, तो बीत गया सो रीत गया, तो भूल जाइए, तो वैक्सीन भी आ गई है। और जो 2021 है ये बहुत ही अच्छा वर्ष है, क्योंकि जो वर्ष है ये कुंभ का वर्ष है। तो मैंने कहा कि हम सीधा कोरोना के वर्ष से कुंभ के वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। अगर हम बात करें संख्या की दृष्टि से, बात करें दिनों की दृष्टि से, या बात करें महात्म्य की दृष्टि से, तो इससे बड़ा त्योहार पूरी दुनिया में नहीं है। करोड़ों करोड़ों श्रद्धालु जब शाही स्नान होता है तो करोड़ों करोड़ों लोग एक साथ पवित्र नदियों में इस दिन डुबकी लगाते हैं। पिछली बार एक वर्णन मैंने पढ़ा था कि जितनी ऑस्ट्रेलिया की पूरी जनसंख्या है, उससे ज़्यादा जनसंख्या केवल इलाहाबाद के त्रिवेणी में कुंभ स्थान में शाही स्नान के लिए इकट्ठी हुई थी। तो मैंने कहा एज फार एज नंबर ऑफ डेज गोस, ये 40 दिन का उत्सव होता है। और जहाँ इसका महात्म्य इतना है कि कहते हैं कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि अगर एक बार आपने कुंभ में जो तिथियाँ हैं जिन्हें शाही स्नान कहते हैं, आपने उस नदी क्षेत्र में डुबकी लगा दी, तो कहते हैं आपके जितने भी पाप कर्म थे उन पाप कर्मों का शमन होता है। अब ये बात केवल कहने के लिए नहीं है कि पाप कर्मों का शमन होता है, कुछ विशेष ग्रहों के सहयोग बनते हैं, वो कुछ विशेष जगह पे ही वो चीज़ होती है। ऐसा नहीं कि हमने कहीं भी नहा लिया। तो 4 जगहों पे कुंभ का मेला लगता है। ये जगह है हरिद्वार, दूसरा है प्रयाग, जिसको हम आज की डेट में इलाहाबाद कहते हैं, देन नासिक, और चौथी जगह है उज्जैन। और हर 3-3 साल के अंतराल में यहाँ कुंभ मेला लगता है। और इसकी भी कुछ ज्योतिषीय गणित है जिसके पीछे, कि जब जो बृहस्पति हैं कुंभ राशि में आएंगे, उस समय हरिद्वार में कुंभ का मेला लगता है। उसकी जो एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन है कि जुपिटर इन कुंभ राशि और सूर्य जो है मेष राशि में होनी चाहिए। तो संयोग से साल 2021 में 6 अप्रैल को जो बृहस्पति देव हैं वो कुंभ राशि में आ रहे हैं, और 13 तारीख को अप्रैल को जो सूर्य है वो मेष राशि में आ जाएगा। तो ये जो कॉम्बिनेशन, जो आवश्यक शर्त होनी चाहिए कि सूर्य जो बृहस्पति हैं वो कुंभ राशि में, जिसको हम इंग्लिश में एक्वेरियस कहते हैं, और जो सूर्य है वो मेष राशि में एरीज में जब होंगे, तो उस कंडीशन में उस साल में, और क्योंकि जो जुपिटर है वो 12 साल में एक चक्कर पूरा करते हैं, तो ऐसा संयोग 12 साल में एक बार बनेगा। तो मैंने फिर रिपीट किया कि जब बृहस्पति कुंभ राशि में और सूर्य मेष राशि में होंगे तो उस टाइम पे कुंभ लगेगा। तो मैंने कहा ये आपका इस साल ही ये गणना स्टार्ट हो जाएगी, तो 13 अप्रैल के बाद दोनों कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। लेकिन कुंभ का महात्म्य इतना बड़ा है कि मकर संक्रांति के समय साथ साथ ही इसका महात्म्य शुरू हो जाता है कि आप इससे पहले भी स्नान कर सकते हैं। पर जो असली कुंभ की डेट आएगी वो आपको मैंने कहा 14 अप्रैल के बाद होगी, क्योंकि हमारा जो बृहस्पति है, मैंने जैसे पहले कहा 6 अप्रैल को कुंभ राशि में आ जाएंगे और सूर्य मेष राशि में आ जाएंगे। इसके बाद जो अगला कुंभ होता है वो प्रयागराज में लगता है। वहां की जो ज्योतिषीय गणना है वो है कि जब बृहस्पति वृष राशि में हो और सूर्य भगवान मकर राशि में हो, जिसको माघ का महीना कहते हैं, माघ के महीने में ये घटना घटेगी, तब प्रयागराज में जो है वो कुंभ लगता है। सन 2013 में प्रयाग में जो है ऐसा कुंभ का मेला लगा था, और 2021 में जो इस साल में ये मेला, क्योंकि अभी मैंने कहा कि हमारे जो बृहस्पति हैं वो कुंभ राशि में हैं, तो वो हरिद्वार में लगेगा। इसके अलावा उज्जैन और नासिक, इन 2 जगहों पे भी कुंभ लगता है। पर इन दोनों जगहों का जो कुंभ है वो या तो एक ही साल में लगेगा विद इन 1 ईयर, और अगर 2 सालों में भी है तो वो गैप 6 महीने से ज़्यादा का नहीं होता। और उसमें जो ज्योतिषीय गणना देखी जाती है कि जो बृहस्पति महाराज हैं वो सिंह राशि में हों और सूर्य भगवान मेष राशि में या सिंह राशि में हो, इसलिए इसको सिंहस्थ भी कहते हैं। सिंहस्थ कुंभ मतलब सिंह राशि में गुरु भगवान है। तो जैसे मैंने कहा कि ये की शर्त है कि जुपिटर इन लियो, कि जो बृहस्पति हैं वो सिंह राशि में हो और सूर्य मेष राशि में या सिंह राशि में हो। तो इस तरह से हम कुंभ की गणना करते हैं कि कुंभ कब होगा। जो हरिद्वार का कुंभ जो है वो गंगा नदी के तट पे होता है। जो कुंभ प्रयागराज में होता है वो त्रिवेणी में, सबसे बड़ा कुंभ उसी को माना जाता है कि वहाँ गंगा, जमुना और जो अदृश्य सरस्वती नदी है उनकी त्रिवेणी में ये कुंभ लगता है। जो नासिक में लगता है कुंभ वो गोदावरी नदी के तट पे होता है, और जो कुंभ उज्जैन में होता है वो क्षिप्रा नदी के तट पे कुंभ लगाया जाता है। तो स्थान भी फिक्स्ड है, किस नदी के तट पे होगा और किस समय होगा। अब
पहले कुंभ के पीछे की कहानी क्या है, कुंभ क्यों मनाया जाता है और इन्हीं जगह पे क्यों मनाया जाता है, और केवल बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा को ही क्यों देखते हैं। तो कहानी बहुत पीछे एक पौराणिक कहानी है कि जब समुद्र मंथन हुआ और समुद्र मंथन में अमृत निकला, तो देवताओं और दानवों में अमृत प्राप्त करने के लिए भगदड़ मच गई, और इतनी भयंकर भगदड़ मची कि लगा कि ये अमृत अब गिरा, तो इंद्र के पुत्र जयंत को कहा गया कि आप इसको लेके भागो, क्योंकि अगर ये असुरों के हाथ में आ जाएगा तो कभी भी फिर सृष्टि में संतुलन नहीं रह पाता। तो इंद्र के जो पुत्र थे जयंत, वो उसको लेके भागे, और इसके भागते हुए 4 जगहों पे इस अमृत की बूंदें, जो अमृत की बूंदें थी वो गिरी। वो थी हरिद्वार, इसलिए मैंने कहा प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। और इसमें आगे कथा कहती है कि 6वें दिन हरिद्वार में, 9वें दिन प्रयागराज में और 12वें दिन ये बूंदें उज्जैन और नासिक में गिरी। क्योंकि 12 दिन तक ये युद्ध चला, जो दैत्य थे वो 12 दिन तक इसका पीछा करते और अनवरत युद्ध चला, 12 दिन तक ये युद्ध चला। हमारे यहाँ कहा यह है कि देवताओं का एक दिन पृथ्वी के 1 साल के बराबर होता है, और ये कितनी कीमती बात है। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी यही कहती है कि इस ब्रह्मांड में अलग अलग जगहों पे जो समय की परिधि है, जो समय का आकलन है, वो अलग अलग है। और इसी को आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का, आपने मूवीज भी देखी होंगी, इंटरस्टेलर मूवी देखी होगी। तो यहाँ पर हमारे यहाँ इतना, देखिए शास्त्र इतने प्रमाणिक हैं, इतने वैज्ञानिक हैं कि चाहे कथा रूप में ही है, पर उन्हें पता था कि जो देवताओं का जो एक दिन होता है वो धरती के 1 साल के बराबर होता है। तो 12 दिन तक वो युद्ध चला, तो हमारे यहाँ इसलिए 12 साल में कुंभ होता है। 6, 9वें और 12वें दिन वो अमृत की बूंदें गिरी, तो मैंने कहा 6वें दिन वो हरिद्वार में, 9वें दिन प्रयागराज में और 12वें दिन उज्जैन और नासिक में। तो ऐसे ही कुंभ उन्हीं अवसरों में मनाया जाता है। जब देव पुत्र, इंद्र के पुत्र जयंत इस अमृत कलश को लेकर दे रहे, तो 3 ग्रहों ने इनकी रक्षा की। चंद्रमा ने उस अमृत को छलकने से बचाया, सूर्य ने उस कलश को टूटने से बचाया, और बृहस्पति ने उस कलश का अपहरण होने से बचाया, क्योंकि सारी दौड़ उस कलश की थी। तो उन 12 दिनों में जो जो स्थितियां बनी सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की, आज भी उन्हीं सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की ज्योतिषीय गणना के आधार पर ही कुंभ का काल, ये कुंभ कब मनाया जाएगा और कहां मनाया जाएगा, इसका निर्धारण होता है। कुंभ, अगर हम साधारण भाषा में कुंभ कहते हैं, महाकुंभ कहते हैं, पर अलग अलग चीजें हैं। मैंने कहा हर इन जगहों पे 12 साल के बाद कुंभ का मेला होता है। उसके बाद अलावा एक अर्ध कुंभ भी होता है। ये अर्ध कुंभ का मेला केवल हरिद्वार में और इलाहाबाद में होता है। अगर आपने देखें, इलाहाबाद में 2013 में पूर्ण कुंभ था और 2019 में वहां पर फिर जो है अभी अर्ध कुंभ लगा। ऐसे ही हरिद्वार में 2010 में कुंभ था, 2016 में वहां फिर अर्ध कुंभ था, और अब 2021 में। वैसे कुंभ 12 साल के बाद आता है, पर इस बार ज्योतिषीय गणना के कारण हर 100 साल में एक बार ऐसा होता है कि कुंभ 11वें साल आ जाता है, क्योंकि जो गुरु है वो पूरे 12 साल में नहीं, उससे कुछ कम टाइम में एक परिक्रमा पूरी कर लेता है। तो जैसे मैंने कहा कि 2010 में हरिद्वार में पूर्ण कुंभ था, तो अगर आप 12 साल की गणना करें तो 2022 होना चाहिए, पर नहीं, इस बार 2021 11 साल में ही आ जाएगा। तो हर 12 साल में आएगा। 2 बार अर्ध कुंभ भी मनाया जाता है, और ये मैंने कहा केवल इलाहाबाद में और केवल हरिद्वार में मनाया जाता है। इसके अलावा एक पूर्ण कुंभ होता है, जब 12 साल हो जाते हैं तो उसको पूर्ण कुंभ कहा गया, जो मैंने कहा कि अभी 2010 में हरिद्वार में और 2013 में इलाहाबाद में मनाया गया। और इसके अलावा एक महाकुंभ होता है। महाकुंभ जब ऐसे 12 कुंभ यानी 12 × 12, ये 144 साल के बाद आता है, और ये केवल और केवल प्रयागराज में मनाया जाता है। तो महाकुंभ जो है वो 144 साल में एक बार मनाया जाता है। तो हमने कहा कि जब हम कुंभ की बात करें तो आपको ध्यान रखना होगा कि एक कुंभ है, फिर उसके बाद अर्ध कुंभ है, अर्ध कुंभ के बाद पूर्ण कुंभ है, और पूर्ण कुंभ के बाद महाकुंभ है। महाकुंभ केवल और केवल प्रयागराज में मनाया जाता है। पूर्ण कुंभ है वो चारों जगह पे होता है। अर्ध कुंभ केवल इलाहाबाद में और केवल हरिद्वार में मनाया जाता है। तो इस बार जो हरिद्वार में अभी जो कुंभ है ये पूर्ण कुंभ है, यानी 12 साल में जो कुंभ आता है 2010 में आया था और 2022 में आना था, पर ज्योतिषीय गणनाओं के कारण इस बार ये 2021 में मनाया गया है। तो मैंने आपसे चर्चा की कि इन स्थानों में क्यों मनाया गया, क्योंकि यहाँ अमृत की बूंदें गिरी थी इन नदियों में। इस समय क्यों मनाया जाए, मैंने बताया क्योंकि सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की जो गणनाएं उस समय थी, 6वें दिन, 9वें दिन, 12वें दिन, उन्हीं गणनाओं के हिसाब से कुंभ का काल निश्चित किया जाता है। कुंभ का महत्व, मैंने कहा कि काल की दृष्टि से, संख्या की दृष्टि से, दिनों की दृष्टि से
और महात्म्य की दृष्टि से ये सबसे, यूनेस्को ने 2017 में इसको मानवीय सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी है कि इतना बड़ा आयोजन, चाहे वो धार्मिक आयोजन हो, चाहे वो सामाजिक आयोजन हो, इतना बड़ा आयोजन पूरे विश्व में नहीं हो पाता जितना बड़ा आयोजन कुंभ होता है। तो ये बात हमें हमें ये हमारा गौरव है, हमारी गौरवशाली परंपरा है। तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि इस बार हरिद्वार में आप कुंभ का स्नान जरूर करें। मैंने कहा कि अगर 2020 कोरोना के लिए याद किया जाएगा तो 2021 में आपने कुंभ स्नान किया, आप हरिद्वार गए और आपने माँ गंगा में किसी भी शुभ शाही स्नान के दिन आपने स्नान किया। आप देखिए विदेशों से लोग आते हैं कुंभ का। मुझे किसी ने कहा भी एक बार कि सर कुंभ का महात्म्य क्या है। मैंने कहा नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बताई नहीं जाती, आप केवल उसको अनुभव कर सकते हैं। कोई मुझसे पूछे सर जनेऊ पहन के क्या होता है, जनेऊ पहन के क्या होता है मैं बता नहीं सकता, आप जनेऊ पहने आप समझ जाएंगे। तो कुंभ में वो क्या आपको, क्योंकि इन दिनों ऐसे कुछ ज्योतिषीय योग बनते हैं उस पर्टिकुलर जगह में। जैसे मैंने कहा कि इस बार ये हरिद्वार में होगा, कहा गया हमारे शास्त्रों में कि वहाँ का सारा वातावरण, वो पूरी नदी जहाँ पर जिस तट पे ये लगता है वो सारा जल अमृत हो जाता है।